ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 फरवरी 69 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली बाबा की अव्यक्त मुरली शिवरात्रि के अवसर की। टाइटल है शिवरात्रि के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की मुरली की विशेषता क्या है, सुनकर सबको बड़ा अचंभा लगेगा। हमेशा दादी गुलजार के तन में बाबा व्यक्त पाठ आते रहे। 21 जनवरी 69 पहली बार दादी को भी नहीं पता था कि बाबा मेरा रथ लेने वाला है। भोग जैसे संदेशी और थी, ऐसे ही संदेशी थे। भोग लगाने गई तो बाप दादा प्रवेश कर गए और फिर महावाक्य सुनाए। तो अभी आप जानते ही हैं, उसके बाद 4-5 मुरलियां चली। तो फिर भोग एक दिन संतरी दादी को, ये मुरली जो आप सुनाने जा रहे हैं 15 फरवरी को, संतरी दादी भोग लगाने, तो बाबा उनके तन में आ गए। फिर उसके बाद फिर तो हमेशा गुलजार दा डिसाइड, बाबा ने फाइनल डिसीजन बता दिया, अब जो है गुलजार दादी के तन में के द्वारा ही आगे पार्ट चलना है, सदा उसके द्वारा ही सारे डायरेक्शन मिलने हैं। पर ये मुरली जो सुन रहे हैं ये संतरी दादी के तन द्वारा। तो मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, शिवरात्रि पर पहले कैसे स्वागत होती थी। नंबर 2, सदा सौभाग्यशाली किसे कहा जाता है। नंबर 3, सदा सुहागन कौन है। लास्ट, गोप गोपियों का क्या गायन है। तो सुनते हैं 15 फरवरी 69 की मुरली। आज किसके स्वागत का दिन है। किसी ने कहा बाप और बच्चों का। शिवरात्रि पे तो बाबा की भी जयंती और बच्चों की भी सालिग्राम, बच्चों की भी जयंती। परंतु कई बच्चे अपने भी भूले हुए हैं तो बाप को भी भुला दिया है। कई बच्चे अपने को भी भूले हुए हैं तो बाप को भी भुला दिया। आज के दिन वह स्वागत है जैसे पहले होती थी। साकार बाबा के टाइम में, शुरू में, आदि में, हाँ, कैसे स्वागत होती थी सुनिए। कितनी तारें आती थी, तो भूला ना। हाँ, बाबा एक इतना इम्पोर्टेंस से इस शिव जयंती के दिन को मनाते थे। महात्मा गांधी को टेलीग्राम, नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को टेलीग्राम, सबको, सारे वीआईपी को टेलीग्राम। कैसे सारे सृष्टि का उद्धार करने वाला स्वयंभू स्वयं भगवान आज। टेलीग्राम बड़ी महंगी होती थी उन दिनों। उन दिनों मोबाइल तो होते नहीं थे, ईमेल सिस्टम भी नहीं था, तो टेलीग्राम तार जाती थी, और तार जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो तब भेजा जाता था। तो बाबा सबको टेलीग्राम, सारे वीआईपीज को भी कराते थे, और बच्चे भी करते थे बाबा को। ये स्वागत बाबा कहते, स्वागत तार टेलीग्राम आती थी। बहुत मैनी कांग्रेचुलेशन और शिवरात्रि शिव जयंती सेलिब्रेशन, बाबा के जन्म दिवस की खूब खूब बधाई हो। बाबा को भेजते थे, मधुबन आती थी खूब, आपस में भेजते थे। तो बाबा कहते वो स्वागत कहाँ गई जो पहले स्वागत होती थी। बाबा वो दिन याद दिला रहे हैं। कितनी तारें आती थी तो भूला ना। बाप जब हैं ही तो फिर बुलाना कहाँ तक। यह है निश्चय और यह है पढ़ाई। जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसे का वैसा चलता रहेगा ना। आज तो कोई ऐसे नहीं करते हैं। हाँ, फॉरेन वाले बड़े प्यार से मेल करते हैं, भारत में भी करते हैं, पर जितना स्नेह भरा जो वो स्वागत का पहला वो सिस्टम था, अब उसमें थोड़ा फर्क आ गया। बाबा ने कहा वैसे ही, हाँ, आज उसी तरह ही चलता रहना चाहिए कार्य। तो वह कार्य भी जैसे का वैसा चलता रहेगा ना। वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूँ। बाप सदा है तो बच्चे भी सदा हैं, परंतु देह अभिमान अपने स्वधर्म को भुला देता है। भूलने से कार्य कैसे चलेगा।
आगे कैसे बढ़ेंगे, जबकि बाप ने अपना परिचय दिया है, बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है। कितना समय में से इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की गई है। उस मेहनत का फल कहाँ तक है? सिर्फ याद कराने के लिए कह रहा हूं। शिव भगवानोवाच याद करा, मुरली तो चलानी नहीं है, ये याद कराने के लिए कह रहा हूं। सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूं। बच्चों ने, हाँ बाबा ने कहा, बच्ची ने कहा बहुत याद कर रहे हैं। कौन सी बच्ची? आज संतरी दादी बाबा के पास गई वतन में, बहुत याद कर रहे हैं बाबा, आप चलेंगे तो रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश तो हो ही अगर निश्चय है तो। फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा, थोड़ा समय के लिए, सम्मान की स्मृति दिलाने के लिए आए। बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझें। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता जिनका बाप टीचर सतगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। कन्या की सगाई के बाद क्या होता है? पति के साथ लगन लग जाती है, तब उनको कहते हैं सदा सुहागन। परंतु वह कहां तक सुहागन है? अंदर में क्या भरा पड़ा है? कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। सगाई करने के बाद अशुद्ध बनने कारण आंतरिक अभागन है। यह किसको भी पता नहीं है, बाप ही बतलाते हैं। सदा सुहागन कौन है? अब सुनिए कौन है। सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे, वो सदा सुहागन है। चेक करें अपने को। यह तो अभी पढ़ाई का समय, बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते पढ़ाते हैं। जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है। जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए, सुन लो भगवान का वायदा, जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। मतलब पूरा दुनिया का परिवर्तन होगा ना, तब तक बाबा की जिम्मेवारी है, साथ ही रहेगा। चाहे परिस्थितियां हो, चाहे विनाश का टाइम भी हो, बाबा साथ है। समय अनुसार वह सब कुछ होता रहेगा। इसमें ना कोई विदाई है ना जुदाई। जुदाई लगती है क्या? तुमने विदाई दी थी? अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी होगी, विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी। यह ड्रामा के अंदर पार्ट चलता रहता है। बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। इतनी हिम्मत है, जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे। आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलाना है। अगर संभल कर नहीं चलेंगे तो कहां खड्डा भी आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे, परिस्थितियों के खड्डे। बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूं। बहुत कार्य करना है, वतन से बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हम तो सोचते हैं बाबा फ्री बैठे होते होंगे। नहीं, सुनिए, बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य काम पर ही होते हैं। भक्ति मार्ग के भी कितने पूरे भगवान में निश्चय रख के लाखों आयोजन सारी दुनिया में चलते हैं, तो उसमें भी बाबा सहयोगी कहते हैं, वो भी मुझे करने पड़ते हैं। और बच्चों के भी हर सेवा में, हर कार्य में बाबा सहयोगी। तो कितना कार्य भार है शिव बाबा के ऊपर, परंतु है ही फरिश्ता, सब कुछ कर सकता है एक सेकंड में। तो बाबा ने कहा थोड़े समय के लिए बहुत कार्य करना पड़ता है। तो बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है और भक्तों की भी दिल पूरी करनी। सभी कार्य काम पर ही होते हैं। बाप का परिचय मिला, खजाना लॉटरी मिली, अभी बच्चों की सर्विस पूरी की। वतन से अभी सबकी करनी है। बच्चे सगे भी हैं तो लगे भी हैं, सर्विस तो सबकी करनी है। सवेरे भी आकर दृष्टि से परिचय दे दिया,
दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दे सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है। अभी तो सभी को म्यूजियम की सर्विस करनी है। आपको मालूम हो नक्की लेक म्यूजियम सबसे पहला व्यक्त बाप दादा ने ही वो पहला वो साकार बाबा सारा प्लान देके गए थे, व्यक्त बाबा ने उद्घाटन किया तो उसके द्वारा इतनी सेवा हुई है, जितने टूरिस्ट आए हैं लाखों की, और कितने सेंटर खुले हैं, जहां जहां से आते हैं जहां जाके बाबा का सेंटर खोला है। अभी तो सभी को म्यूजियम की सर्विस करनी, सबको बाप का परिचय देना है। बाप ने जो सर्विस के चित्र बनवाए हैं उस पर सर्विस करनी है। उंगली देने से पहाड़ उठता है ना, यही गायन है, गोप गोपियों ने उंगली से पहाड़ उठाया। उंगली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा, सबकी उंगली चाहिए ना। सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है। समूह होता है ना, अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है। पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था, तब तो समझ में नहीं आया, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है। सभी की सर्विस करनी है। अच्छा, सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। बल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भुलाने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। तो ये थी। अच्छा, बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली में क्या शिक्षा मिली? एक तो सदा सुहागन। सोचें, दिन भर में सदा सुहागन रहती हूँ आत्मा, और सदा सुहागन का निशानी बाबा ने कहा एक बाबा से पूरी लगन रहे हर वक्त। अभागन तो नहीं बन जाते, बीच बीच में संसारिक समाचार, इधर का इंटरेस्ट, पर चिंतन, पर दर्शन, तो फिर सुहागन थोड़ी रहे, फिर उस वक्त तो अभागन बन गए। और चीजों में बुद्धि जाना, सदा बुद्धि एक बाबा में लगे रहना, बाबा की सर्विस में लगे रहना, बाबा के ज्ञान में लगे रहना, उसकी बजाय और चीजों में जाना, तो फिर अभागन हो गए ना उस वक्त। तो मैं सदा सुहागन आत्मा हूं, मेरा सुहाग शिव बाबा हर वक्त मेरे साथ है, उसी के कार्य में, उसी के लिए ही जीवन है, ये अंदर में आना चाहिए। हाँ, तो एक तो ये, फिर दूसरा बाबा ने जो ये आज की मुरली में शिक्षा मिली कि यही गायन है ना, कौन सा, मतलब पहले का गायन है कि गोप गोपियों ने उंगली से पहाड़ उठाया। तो बाबा ने कहा उंगली देने से पहाड़ उठता है ना, उंगली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। हाँ, कईयों को चिंता होती है ना, कैसे हो कैसे हो। पूरा यज्ञ का कार्य देखो। मैं ज्ञान सरोवर बना था वहां पे अपने मधुबन माउंट आबू, तो गवर्नर ने पूछा था कैसे हुआ दादी जी। दादी ने कहा 1 रुपया एक दिन हरेक को डालना। ये हमने 1.5-2 वर्ष जब फाउंडेशन किया तो ये निकाला सारे यज्ञ में, तो सब ने किया। तो उस वक्त थे 4 लाख भाई बहन, 4 लाख रुपया रोज का, महीने का हो गया 1,20,00,000, और 18 महीने में हुआ तो 20 करोड़ में बन गया था सारा। गवर्नर इतना हंसा, कमाल है, क्या सुंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 1 रुपए में ज्ञान सरोवर बना, हर चीज, डायमंड हॉल, शांतिवन बना, दादी 1 रुपए का। अभी ग्लोबल हॉस्पिटल जो बन रहा, वो बनना शुरू हुआ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्राइम मिनिस्टर फाउंडेशन करके, तो भी यही निर्भय भाई ने कहा 1 रुपया हर एक। हमारा सिस्टम ही 1 रुपया। कितना अच्छा सिस्टम है, देखो कैसे बाबा करा देता है सारा कार्य। तो बाबा ने कहा ये गायन है, गोप गोपियों की उंगली से पहाड़ उठ,
उंगली चाहिए बस, सब कुछ हो जाता है। बाबा का कार्य कैसे 1-1 रुपए में सब काम हो जाता है। फिर जिसको कोई 1 करे, कोई 1000 करे, कोई लाख करे, कोई कितना भी कर देते हैं। पर कितना सुंदर दूध, किसी को भारी भी नहीं लगता कि 1 रुपए वाला सिस्टम। तो बाबा वास्तव में वो रुपया किस चीज का है? वो है उंगली, जो बाबा कहते हैं ना, उस गोपियों की उंगली से पहाड़ उठा, उससे कैसे सारा पहाड़ उठ जाता है। ये निश्चय रखना चाहिए। कई बहनें भारी होती हैं, हमारा सेंटर कैसे करें या ना करें। बड़ों से पूछो, बाबा से पूछो, मैं संदेशी जो ऑफिशियल मधुबन, और फिर अगर बाबा का सिग्नल बड़ों का मिले, फिर बस सबके सहयोग की उंगली लगी। तो आज तक हमने नहीं देखा पूरे विश्व में, जाना हुआ है इंडिया में, कि बाबा ने कोई कार्य रुकने नहीं दिया। सबकी उंगली लगी और बाबा का कार्य हो गया। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।